जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। और पिछले हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे जो कि हम सेट 4 कर रहे थे। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो आओ शुरू करते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। 16 क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसका बेसिक कुछ समझेंगे, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारी समस्याएं रहती है, ये मुझे पता है। ठीक है, देखो यहाँ कहता है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ इट गिव फॉर 18 मंथ एंड फॉर 12:1/2% एनुअली। तो सिंपल तरीके से समझते हैं। एक राम नाम का इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है 4096 रुपये 4096 रुपये किसी को उधार देता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि 18 मंथ के लिए देता है ना। तो 18 मंथ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 1/2 1/2 1/2, मतलब कि आधे आधे साल कितने हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। भाई हाफ ईयर कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 6 मंथ का एक आधा साल होता है, इस 6 मंथ का भी आधा साल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। हाफ ईयर मतलब आधा साल, ठीक है। जबकि अब बात होती है कि कौन से दर से देता है, उसका रेट क्या होता है। तो उसका रेट होता है, इसको फ्रैक्शन में बदल लो तो 25/2% एन्युअली, मतलब कि ये साल के कितने परसेंट पर ब्याज देगा, 25/2, 25/2% पर ये क्या देगा, एन्युअली रेट से इसको पैसे उधार देगा, ठीक है। अब ये एन्युअली है, पर हमको क्या चाहिए, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा टोटल, तो 25/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/4% हो जाएगा, ठीक है। तो आओ एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक राम नाम का व्यक्ति है, वो 4096 रुपये किसी को उधार देता है 18 मंथ के लिए। तो 18 मंथ का मतलब होता है कि 3 हाफ ईयर, 3 आधे आधे साल, ठीक है। और उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 1/2 ईयर, एक कंप्लीट ईयर और एक आधा ईयर। तो अगर हम आधे आधे कितने लेंगे, 3 ईयर। क्यों आधे आधे लेंगे, क्योंकि हमको पूछा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमको आधे साल में कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि उसको हर 6 महीने में ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो 18 महीने के लिए देता है और 12.5% की दर से देता है। तो ये तो सालाना है 12.5%। तो 12/1/2 को कैसे बदल सकता हूँ, 25/2%, ये साल का है। तो हाफ ईयर क्या क्या हो जाएगा, हाफ ईयर मतलब 1/2, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास कंपाउंड एनुअल का फॉर्मूला है 1+R/100 और नंबर ऑफ हाफ ईयर, है ना, जितने हाफ ईयर है। तो यहाँ R की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, R की वैल्यू हो जाएगी 24/4 × 100 और नंबर ऑफ हाफ ईयर कितने हैं, 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आओ जरा करते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने से लिए हमको उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, 16। तो यहाँ लिख देते हैं गिवन दैट, हमको क्या गिवन है बच्चों, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल P कितना है, 4096। उसके बाद यहाँ पर रेट कितना है, तो रेट है 12:1/2% एन्युअली, है ना, ये एनुअल है। तो यहाँ से लिख देंगे
r इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा हाफ ईयरली। अभी बच्चों आपको बताया था कि इसको फ्रैक्शन को किस में बदलेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/2% हो जाएगा, और इसी एनुअल का हाफ कर देंगे तो 25/4% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइम। तो टाइम कितना है, 18 मंथ। तो 18 मंथ का मतलब होता है 1.5 साल, मतलब 1/2 ईयर होता है। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर लिख सकते हैं, 3 आधे आधे साल लिख सकते हैं। ठीक है, अब नाउ अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ हो जाएगा n, और वहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ हाफ ईयर, मतलब कितने हाफ ईयर है। तो यहाँ से देखो अमाउंट निकलना है, p कितना है 4096, 1 + r की वैल्यू कितनी है बच्चों 25 डिवाइडेड बाय 4, और मल्टीप्लाई कितना है 100। ठीक है, और नंबर ऑफ हाफ ईयर कितने हैं 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 4096, इसको 4/25 कितना हो जाएगा 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, 25 से 25 चौक 100, 4 और डिवाइड हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 3, 4096, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 17/6 की पावर 3। अब ये होता है 4096 मल्टीप्लाई 17/16, 17/16 और 17/16। ठीक है, तो बच्चों एक बात बता दूं कि 4096 जो है ना 4096 ये होता है 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इन सारे 16 से, तो बचेगा कितना केवल 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, तो 17 का क्यूब होता है 4913। तो हमारे पास कितना अमाउंट इसको देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा इसको 4913 हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको डबल से करके देखिए। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है एज ऑफ क्यूब इज डबल, है ना, इफ द एज ऑफ क्यूब इज डबल हाउ मेनी टाइम विल इट्स एरिया इंक्रीज। देखो बच्चों, इसको समझने से पहले आप बेसिक समझो। देखो एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, क्यूब वो होता है जिनकी सारी साइड इक्वल होती है ना। अब बोला है कि अगर एक क्यूब है और उसकी एज को, एज मतलब एक तरीके से साइड, तो उसको मैं कर दूं डबल, तो उसके सरफेस एरिया में और उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले समझो कि अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसकी एज को x मान लेता हूँ, आप चाहो तो ABCD से लगाकर Z तक कोई भी मान लो, मैंने x मान लिया। तो अगर मैंने इसकी एज x मान ली तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 6x², और इसी क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, अगर इसी को मैं डबल कर दूंगा, डबल करने से मतलब है कि पहले x थी, अब इसको डबल कर दिया 2x कर दिया, तो सरफेस एरिया में क्या आएगा, तो ये तो x रहेगा, x की जगह क्या रख दूंगा 2x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 4 × x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखो ना यार, नॉर्मल केस में तो 6x था और डबल करने के बाद में 4 गुना बढ़ जाएगा ना, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात करूँगा तो वॉल्यूम में क्या रख दो 2x³ रख दो, तो ये तो हो जाएगा 8x³ पर नॉर्मल केस में x³ होता है और डबल करने पर ये 8 टाइम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डबल करने पर इसका वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा और
सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो देखो इसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो देखो लिखते हैं सॉल्यूशन 17, ठीक है। लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या किया, क्यूब को x मान लिया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, काट देनी, किसका है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6x का स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है x का क्यूब। देखो बच्चों ये जनरलाइज कंडीशन है, ये जनरल कंडीशन है। अब पहले लिखता हूं मैं, इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल। अगर मैं क्यूब की एज को डबल कर दूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले x थी अब 2x कर लूँ, तो देयरफॉर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6 तो था, x की जगह कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 4-6x स्क्वायर। मैंने इसको चेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि देखो नॉर्मली हमारा जनरल कंडीशन में क्या होता है 6x और ये होता है 6x, पर जब मैं लेंथ को डबल करता हूँ तो ये कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ के क्या लिख देंगे कि सरफेस एरिया गेट 4 टाइम्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम। अब दूसरी कंडीशन है ना कि इसके वॉल्यूम के क्या चेंज आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 2x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 3। तो देखो बच्चों ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में था जनरल, तो डबल करने पर कितना हो रहा है 8 गुना, तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस 8 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, गिवन दैट 1/5 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर -2, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब एक मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। देखो बच्चों अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है a/b और उसकी पावर है माइनस में, ठीक है, तो इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब b/a क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर अगर कभी अकेला हुआ तो अकेला हुआ तो बच्चों इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/a। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 1/5 है तो इसको प्लस करने के लिए 5 ऊपर जाएगा,
तो ये हो जाएगा 5 प्लस का, ठीक है, माइनस ये 1/2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर इधर से इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको भी वही करेंगे, ये हो जाएगा 3 इसकी पावर 2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 5 की पावर 2 होता है 25 माइनस 2 की पावर 3 होती है 8 डिवाइडेड बाय ये होता है 3 की पावर 2। अब 25 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 17 बचेगा ना, 25 तो ये बचेगा 17 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, ठीक है, बात समझे। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है, ठीक है, तो डिवाइड को अगर बदलना है मल्टीप्लाई में तो बच्चों ये हो जाएगा, बाद का हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा 17/9 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे।